सो हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार। अगेन मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा फिजिक्स का क्वेश्चन। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 12 क्वेश्चन करवाया था। आज मैं 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आपका 13th क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है और उस डायपोल में क्या टॉर्क एक्सपीरियंस होगा इसका आपको डेरिवेशन करना है, उसके एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करना है। ओके तो देखो, सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसमें एक आपका डायपोल रखा गया है दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है। ओके, और आपका ये जो प्लस क्यू है वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एंड ये माइनस क्यू जो आपका ये जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करेगा, दैट इज क्यू इंटू ई। ओके, और ये जो दोनों फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो आपका देखो ऐसे आप निकालोगे 2a साइन थीटा। ये एंगल यदि थीटा है, ये लेंथ आपका 2a है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। ओके, अब देखो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि कंसीडर, जस्ट अ सेकेंड, कंसीडर an electric dipole, consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q separated by a distance 2a। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया जिसमें चार्ज क्या है आपका? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके नाउ आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ये क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा Q इंटू ई। किसके अलोंग? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और आपका जो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या होगा? ये भी मैग्नीट्यूड में आपका Q इंटू ई ही होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा ये? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो हमें क्या पता है? हमें पता है कि आपका जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो देखो आप यहाँ फोर्स आपका क्या है? Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2a साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ? Q इंटू 2a को एक साथ रखता हूँ, Q इंटू 2a, और आपका ये बच जाएगा E साइन थीटा। अब देखो आप, Q इंटू 2a ये क्या होता है आपका? ये P, ये आपका डायपोल मोमेंट होता है, और ये आपका E है, और ये साइन थीटा है। ओके, यहाँ आपका P क्या है? P आपका है Q इंटू, जस्ट अ सेकेंड, P आपका है डायपोल मोमेंट। क्या है आपका? ये डायपोल मोमेंट। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। ओके, Q इंटू 2a। अब देखो, अब मैं इसे लिखूंगा
देखो आप, ये आपका क्या आ गया, पी साइन थीटा, मतलब टॉर्क क्या आ गया आपका, पी साइन थीटा। ओके, और इसे यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, पी क्रॉस ई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट, a charge q is enclosed by a spherical surface of radius r. If the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface change? Okay, तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ, क्या चीज का मेजरमेंट है ये, इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, just is the measure of number of electric field lines, number of electric field lines passing through a surface, passing through a surface, passing through a surface normally। मतलब ये कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है नॉर्मली परपेंडिकुलरली, उसी का नंबर है, उसी का मेजरमेंट है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये आपका क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये आपका क्या होता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, और आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका एक्सप्रेशन जो आता है वो होता है आपका, इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू, ये आपका होता है ई डॉट एस। ओके, या ये आपका हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। ये आपका क्या है, ये आपका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एस आपका क्या है, ये आपका एरिया है, ये आपका क्या है, एरिया। और थीटा क्या है थीटा आपका है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, अब देखो आप, नेक्स्ट पार्ट है आपका राइट एसआई यूनिट। ओके, मतलब ये कि आपको फ्लक्स का एसआई यूनिट बताना है। देखो फ्लक्स आपका क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एसआई यूनिट इसका क्या होगा, यदि मैं एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स लिखूं तो ये आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या ये आपका होगा वोल्ट मीटर। ओके, ये कैसे आपका आया, देखो आप, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, और ये आपका एरिया। अब यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इसका फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। एक और यूनिट आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जैसे फ्लक्स इक्वल टू आपका क्या है, ई इंटू एस या ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा ये होता है माइनस डी वी बाई डी आर, और ये आपका हो गया एरिया। डी वी मतलब ये वी क्या है, पोटेंशियल, और आर क्या है आपका डिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल का आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का आपका वोल्ट होता है, डिस्टेंस का मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक और यूनिट आ जाता है वोल्ट मीटर। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge q is enclosed by a spherical surface of radius r. If the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface changes? Okay,
देखो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक चार्ज Q है जो किसी एक स्फेरिकल सरफेस में क्या है, इंक्लोज है। एक कोई चार्ज Q है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर सपोज एक चार्ज Q है और मैंने क्या किया, इसके रेडियस को हाफ कर दिया, इसके रेडियस को क्या किया, हाफ कर दिया, और इसके अंदर चार्ज आपका Q है। तो आपको बोला ये गया है कि आपका फ्लक्स कैसे चेंज करेगा। तो हमको पता है बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स आपका क्या होता है, फ्लक्स आपका होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आप, ये फ्लक्स आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू कांस्टेंट है, ओके। ये डिपेंड कर रहा है कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ओके। तो देखो यहाँ सरफेस के अंदर चार्ज Q है, यहाँ भी सरफेस के अंदर चार्ज Q है, मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, बट चार्ज आपका चेंज नहीं होगा सरफेस के अंदर। तो फ्लक्स आपका क्या रहेगा, फ्लक्स आपका चेंज नहीं करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ रेडियस इज हाफ, ओके, रेडियस को यदि मैं हाफ कर दूंगा तो फ्लक्स आपका चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स विल नॉट चेंज, ओके। या तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।